राम राम बच्चों। चलिए गुरु जी, कोई प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल करे आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम गुरु जी? अरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हुई? पूछो सवाल। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए साहब 39 लेते हैं। शाह जी, तो ये कह रहा है एफ एक्स एक कंटिन्यूस दे रखा है, एफ जीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी किस पे चेक करी जाती है? जो यहां दे रखी होती है। यदि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो मेरे मालिक क्या होगा? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स की वैल्यू हमारी एफ 0 के इक्वल होगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स 1 प्लस ए माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल टू एफ 0। एफ 0 कितना आपका? 1। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल हो, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में भी आपको बताया, बात सिखाई मैंने आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, उन सवालों में इसे हमेशा फॉर्मूला लगाओ जी, एक्सपेंड करो जी, एक्सपेंशन करो जी फॉर्मूले का, एक्स का क्यूब अपॉन, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स ए प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। एक टर्म हमें ज्यादा दिखानी है, जो भी आ रही है हमारी, वो भी हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। हमने ये आपको बात बताई होती। माइनस बी एक्स माइनस एक्स का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल इक्वल टू, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई थी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में। ठीक है जी। तो अब आप क्या काम करो गुरुजी, नोट बाद में करना गुरुजी, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनते रहो, है ना जी। एक्स वाई टर्म एक जगह, एक्स ये रहा, एक्स ये रहा और एक्स ये रहा, 1 प्लस ए माइनस बी प्लस एक्स का क्यूब आई का कोफिशिएंट माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल प्लस बी अपॉन फैक्टोरियल 3। वहां उस तरीके के यहां भी हमने सवाल कराए थे। आपको आगे की टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की 100% टर्म जो होंगी वो 0 होंगी। एक्स का क्यूब बराबर कितना? अलग अलग हमने इसको डिवाइड कर दिया गुरुजी, अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया गुरुजी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना गुरुजी, तो ये पूरा पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहीं से ऊपर से काम चल जाएगा। लेकिन बाबूजी प्रैक्टिस चाहिए वो जल्दी। अब हमें क्लियर करने के लिए ऐसे यदि हम शॉर्टकट वे में बात करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। एक्स का क्यूब कोफिशिएंट हो गया, यहां ऊपर एक्स बचेगा बराबर। तो सीधी सीधी बात है कि इसकी जब कंपेयरिंग करी जाएगी तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस बी अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू। अभी ने दो एक क्वेश्चन आ गई आपकी, दोनों को सॉल्व कर लेना, ए और बी की वैल्यू निकाल लेना आपकी।
ठीक है जी गुरु जी, तो नोट डाउन करो गुरु जी फटाफट। यदि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है गुरु जी, तो हमें सवाल के अंदर हमेशा ये कंडीशन को यूज करना। वैल्यू पूछ रहा है तो हमें एक्सपेंशन लगाना, वैल्यू नहीं पूछ रहा तो हमें एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा उस सवाल को हल कर देना। फटाफट नोट करते रहो गुरु जी। चलें गुरु जी? अरे क्लियर हो गया? और बताइए कौन सी प्रॉब्लम गुरु जी? फोर्टी एट। तो आइए जरा पहले इस बात से समझने से पहले जरा कुछ बात सीख लीजिए। जितने रेशनल इरेशनल वाले सवाल होते हैं गुरु जी, इफ एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज इरेशनल, चाहे रेशनल इरेशनल कोई सा भी पहले दे रखा हो, आपको क्या होगा सवाल के अंदर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने जी। 45 भी चलिए अभी बताते हैं आपको। तो पहले भी आपको जो है ये, तो जब भी ये वैल्यू डिफरेंट होंगी तो फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। कुछ भी नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर हो, ये फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना जी? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यदि यहां 0 की जगह 1/2 या 1/3 होती तो भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। दूसरी बात, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल। माइनस एक्स इफ एक्स इज
इर्रेशनल। ठीक है जी। यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहां 1 या -1, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। 1/2 रखते हैं तो 1/2 -1। सिर्फ ये एट x इक्वल टू 0 पे, जिसपे दोनों वैल्यू सेम हो जाए, इज कंटिन्यूअस। फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, 3 सवाल आपकी मेरी बात बिल्कुल क्लियर कर देंगे गुरुजी। तीसरी बात, एफ एक्स बराबर x 1 माइनस एक्स। जब x इज, कोई सा भी केस पहले बना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे जो है बड़ा शॉर्टकट तरीका है जी गुरुजी। मैं एक बार फिर बात को अपनी रिपीट करूंगा। यदि हम यहां एट x इक्वल टू 1/3 रख दें, सपोज करो, तो यहां 1/3 वैल्यू आ गई और यहां 1 माइनस 1/3 वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू डिफरेंट आएंगी तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन एट x इक्वल टू हाफ पे ये फंक्शन हाफ, 1 माइनस हाफ, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस, क्योंकि एट x इक्वल टू हाफ। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। मेरी बात को फिर दोबारा सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। जब भी ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होंगी और अलग अलग वैल्यू दे रखी होंगी जी सवाल के अंदर, जैसे यहां 0 1 दे दिया, 1/2 1/3 दे दिया, ये आपका 1 यहां दे दिया -1, या 3 यहां दे दिया 5, है ना जी, किसी पे भी कोई वैल्यू दे दी, तो 100% ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस हो कब सकता? जब यहां फंक्शन x के रूप में हो और ऐसी कोई वैल्यू हो जिसपे दोनों वैल्यू सेम हो जाए। यदि x इक्वल टू 0 रखा जाए तो 0 0 आ गया, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 आ गया जी। ये शॉर्टकट तरीका है जी इन सवालों को सॉल्व करने का। लेकिन बीएससी में ये चीज अलग तरीके से सॉल्व होती है। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर चल रहा है। x इक्वल टू हाफ, हाफ पे 1/2 और 1 माइनस 1/2, ये हाफ पे सेम होगी। यदि हम ऊपर रखेंगे x की वैल्यू हाफ और 1 माइनस x में रखेंगे तो 1 माइनस हाफ। ये क्लियर है मेरी बात? नहीं आपको ये क्लियर हो गई? चलिए सर, तो मैसेज भी कर सकते हैं आप मेरे मालिक और बात भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लिखो जी फटाफट मेरी बात को ध्यान से। नोट करिए फटाफट गुरुजी। आज एक मैसेज मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया गया, जो मैंने आपको शेयर किया था 100 रुपीज वाला। आपके पास भी वो ग्रुप में अभी आपके मैसेज आ जाएगा। आप भी आगे उन्हें स्टूडेंटों को फॉरवर्ड कर दें। सिर्फ वो 15 जून तक वैलिड है गुरुजी। 15 जून के बाद मैंने आपको पहले डिस्कशन कर चुका कि इसकी फीस 6000 रुपीज, मिनिमम 6000 रुपीज हो जाएगी गुरुजी। जो देखना चाहे अपने यार दोस्त वो फ्रेंड में देख लें, तसल्ली कर लें गुरुजी, है ना जी, तब उसके बाद जुड़े। बाद में कितना भी झीकते रहना जी, कितना भी दोस्त कहते रहना कि कर दो सर प्लीज, ये ऐप पे चल रही है क्लास, ये कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें क्लास में। हाँ जी, अब आपकी फरमाइश थी 45 की, हो गया जी। और बच्चों का मैसेज लिख दे करो, डी लिख दो तो डन, समझ गए, हो गया जी। तो आपकी फरमाइश आई है पहले 45 की। चलिए साहब 45 को देखते हैं, 45 क्या कह रहा है।
ये भी आप इस तरीके की बातें और भी पढ़ोगे, लेकिन यहां इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं। ये वैल्यू चेक करी जाती है, सिंपल सवाल, लेकिन ये तरीका पढ़ोगे डिफरेंशियबिलिटी में, वहां इस तरीके के बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट में हमने बात कर दी है। वहां बहुत सवाल आप डिफरेंशियबिलिटी की देखोगे तो लास्ट में आपको बहुत सारे सवाल दिखाई देंगे। प्रॉपर तरीका तो यही है, लेकिन शॉर्टकट वे क्या कहता है वो सुना। यदि एक्स की वैल्यू हमने -2 रखी सपोज, तो -2 का होल क्यूब कितना हुआ, -8। ये आपको ओरली काम करना है गुरुजी। -1 तो -1 का होल क्यूब -1, 0 तो 0 का होल क्यूब 0, 1 का होल क्यूब 1, 2 का होल क्यूब। तो वैल्यू आपकी हमेशा इंक्रीजिंग होती जाती है। यहां वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है सवाल के अंदर, हर इंटरवल पे इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है। कुछ भी वैल्यू रख ले सवाल के अंदर, वो हमेशा इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग कभी नहीं हो रही है। वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब तक छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होने जा रही है। लेकिन प्रॉपर तरीका आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किस तरीके से चेक करे जाते हैं सवाल के अंदर, वो आप डिफरेंशियबिलिटी में चलोगे, पीडीएफ देखोगे, वहां आपको कई सारे सवाल दिखाई देंगे जी। हाँ जी, क्लियर है बात? चलिए साहब बताइए, अब कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे थे गुरुजी, कौन सा डिमांड है आपकी, कौन से क्वेश्चन की डिमांड है गुरुजी? फिफ्टी 52। तो मैंने अभी आपको ये तो डिस्कशन कर चुका जी, ये फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड सेटिस्फाई द कंडीशन एफ एक्स वाई बराबर ऐसी फंक्शन हो और एफ ई बराबर 1 हो, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहली बात 1 कब होता है फंक्शन में, है ना जी? ऐसा कौन सा फंक्शन होगा ये 1 जो 1 को निकालेगा जी? एफ ई, एफ एक्स यदि हम लॉग एक्स लें तो आपको बताया गया है कि लॉग ई बेस पे ई का मान 1 होता है। और देख लो जी एफ एक्स वाई क्या होगा जी, एफ एक्स वाई कितना होगा, इस फंक्शन में यदि एक्स वाई रख दे तो लॉग एक्स अपॉन वाई, तो लॉग एक्स माइनस। मैंने हर कंपटीशन लेवल को क्लियर कर रहा हूं गुरुजी, हर, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या टीजीटी हो, चाहे राजस्थान, यार इतने सवाल मैंने रख दिए कि बच्चे को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, जब रिपीट होंगे आप देखेंगे कई सवालों में क्वेश्चन में रिपीट होंगे। मैं कह रहा हूं 80% एज इट इज। ठीक है जी, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत संख्या चेंज होगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ, बात समझे एक लाइन से, यहीं से ही समझ गए कि लॉग ई बेस पे सिर्फ 1 होता है, इतना देखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव कर दिया, एक लाइन में हमारी बात हो गई खत्म, क्योंकि तो बाकी कोई कंडीशन ऐसी होगी नहीं जो 1 बनाएगा जी। हाँ जी, क्लियर है गुरुजी? ठीक है जी, आपको यही लिखना है बस, खाली इससे ही पता चल गया, ये लिखने की जरूरत ही ना है, तो सब्जेक्टिव वालों के लिए बात हो गई। अपने नोट्स इस तरीके से प्रॉपर बनाएं, आप अपने नोट्सों को चाहे हिंदी में लिख लें, कुछ भी लिख लें, कैसे भी लिख लें, पेंसिल से लिख लें, कुछ भी लिखें कॉपी पे,
कि जिससे आपको दिक्कत ही ना हो। हाँ जी, तो चले आगे बढ़े गुरु जी, पूछिए गुरु जी। कल मैं फिर बता रहा हूं डिफरेंशियबिलिटी शुरू होने जा रही है गुरु जी, और डिफरेंशियबिलिटी एक लेक्चर में आपका ग्राफ का ले चुका हूं, प्लीज ग्राफ जरूर सीखिए, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में बड़ा यूज है उन ग्राफों का। शॉर्टकट तरीका गुरु जी, ऐसा तरीका जो किसी ने ना देखा हो गुरु जी आपने। हाँ जी, अब डिमांड किस क्वेश्चन की है गुरु जी? 53 की। चलो जी 53 की। तो आइए जरा मेरे मालिक, एफ एक कंटिन्यूअस दे रखा है, आपको कुछ कंडीशन यहां दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है गुरु जी? ये कुछ कंडीशन दे रखी है। कंटिन्यूअस दे रखा है आपका सवाल के अंदर। एक लेबिनीज रूल होता है, हमसे पूछ रहा है एफ डैश पाई बाई 4। तो एक लेबिनीज रूल होता है, लेबिनीज रूल ये कहता है कि हम इंटीग्रल को हटा सकते हैं यदि हम उसका डिफरेंशियल कर दें। यदि हम इसका डिफरेंशियल कर दें, है ना, इस सवाल के अंदर, तो ये इंटीग्रल हट जाएगा। और क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल जब होते हैं तो हट जाता, जो फंक्शन है वो आ जाएगा एफ एक्स। मैंने यू समझ लो इसका इंटीग्रल कर दिया जी, सॉरी गलती लिख गया, ठीक है जी गुरु जी। मैंने इसका क्या कर दिया गुरु जी? अरे यार बार बार इस पे क्यों कर रहा हूं? मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो मेरे मालिक ये हट जाएगा 0 प्लस 2x प्लस, यहां डिफरेंशियल क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड x इंटू 2x कॉस 2x प्लस साइन 2। दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? प्लस 1/2 इंटू -2 इंटू साइन, तो साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, है ना जी। एफ एक्स कितना आ गया गुरु जी? एफ एक्स हमारा आ गया कितना? 2x प्लस 2x कॉस। एफ डैश एक्स कितना हुआ गुरु जी? 2 प्लस 2 कितना जी? 1 इंटू कॉस प्लस, हाँ जी, कॉस 2x का -2 साइन 2x। वो पूछ रहा है एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो। एफ डैश पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 2 तो 0। एफ डैश पाई बाई 4 इसे नहीं छिरे, ठीक है जी। एफ डैश पाई बाई 4, एफ डैश पाई बाई 4 यहां निकाल दो गुरु जी। कितना जी? 2 कॉस पाई बाई 2 0 साइन पाई बाई 2 1, तो 2 -2, है ना जी। एक मिनट एक्स और रह गया गुरु जी इसमें। 2 -2 इंटू पाई बाई 2, कुछ गड़बड़ कर गई गुरु जी डिफरेंशियल करने में। 2 बाहर भी लिख दिया, 2 अंदर भी लिख दिया गुरु जी हमने। अरे यार, तो लिखो जी, पहले मिटाओ रहा हूं मैं, बाहर बोर्ड पे करूंगा तो आराम से दिखाई देगा। खिचड़ी पकाने के चक्कर में देर हो जाए आज ही। चलिए गुरु जी, तो एफ डैश एक्स कितना आया गुरु जी? ये था एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स क्या था हमारा? 2x प्लस 2x कॉस। एफ डैश एक्स प्लस 2x का 1 इंटू कॉस 2x माइनस 2 इंटू एक्स साइन।
ठीक है जी। तो आ जाओ मेरे मालिक, एफ डैश पाई बाई 4 2 प्लस 2 कॉस पाई बाई 2 0 -2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1। तो वैल्यू आई 2 - 2 पाई। आंसर में क्या आ रहा गुरुजी? टू माइनस पाई आ रहा है गुरुजी। कुछ डिफरेंशियल करने में तो गड़बड़ नहीं कर गए? ओहो, प्लस के एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। 2x कॉस 2x 2x कॉस 2x प्लस साइन 2x 1/2 - 2 साइन 2x। आंसर कह रहे हैं बी। डी आंसर होना चाहिए गुरुजी। गलती क्या हो गई? अरे बालिकों, बच्चों ढूंढो गलती। अरे मेरे मालिक, वे भैया, यहां तो पाई बाई 4 रख रहा हूं, यहां पे पाई बाई 2। अरे बता दे करो बच्चों। ठीक है जी। तो मालिक साहब, ठीक है जी, नोट कर लो फटाफट गुरुजी। हो गया नोट? चलिए गुरुजी, चलिए गुरुजी, तो चले अगले चैप्टर की ओर गुरुजी। अरे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चले गुरुजी। अब तो इसमें खत्म हो गए गुरुजी, अब तो नया चैप्टर आ गया, डिफरेंशियबिलिटी। चलिए साहब, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आपको अंतर बताता हूं। डिफरेंशियबिलिटी को अलग अलग नाम के द्वारा जाना जाता है। डेरिवेटिव, डिफरेंशियबल कोफिशिएंट, है ना जी सवाल के अंदर, एफ डैश एग्जिस्ट, ये सब डिफरेंशियबिलिटी को बताते हैं। तो इसके अंदर तो आप क्या करते थे गुरुजी? हम निकालते थे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे एफ ए प्लस 0। ये तो बीएससी का कुछ तरीका था गुरुजी। इसमें राइट हैंड लिमिट निकालते थे और एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। एफ ए माइनस 0, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ए माइनस एच। कहते हैं यदि एफ ए प्लस 0 और एफ ए माइनस 0
और एफ ए बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता, लेकिन अब इसे भूल जाओ। हमने सभी सवालों को कंटिन्यूटी में इस चीज को यूज किया। इसके द्वारा हमने कंटिन्यूटी को चेक किया। ठीक है जी, ऐसी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है गुरु जी, डिफरेंशियबिलिटी क्या कहती है गुरु जी? उसमें आप क्या करते थे गुरु जी? उसमें हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पे आर। हर चीज को सर सीखिए शॉर्टकट तरीके से, बीएससी के तरीके से नहीं, शॉर्टकट तरीके से। बालकों को लग रहा है गुरुजी बीएससी का पढ़ाएंगे गुरुजी, बहुत जी दोनों चीजों में बड़ा आसमान का अंतर है। बालक भूल गए मैंने बीएससी किस तरीके से उन्हें पढ़ाई गुरुजी फाइनल ईयर। एल एफ डैश एफ ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच। दूर के ढोल सामने होते हैं गुरु जी, है ना जी। अब ये भी भूल जाओ गुरु जी, याद रखो शॉर्टकट। हम डिफरेंशियबिलिटी में हमेशा ये याद रखेंगे, कहते हैं यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, है ना जी, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो तो फंक्शन। अब हमें ध्यान रखना ये तरीका अभी आपके सामने जब यूज करेंगे अपने आप ही खेल समझ में आएगा। बाबूजी जो बीएससी की चीज है वो बीएससी का ही टीचर नॉलेज दे सकता है। जो टीजीटी वाली चीज है वो कोई भी टीचर, बच्चा अपने आप ही समझदार है, उसे खुद भी बच्चा सीख सकता है गुरुजी। ठीक है जी, लेकिन पीजीटी वाला लेवल सिर्फ वही की टीचर बता सकता है जिसे बीएससी की नॉलेज हो, जिसने कभी बीएससी पढ़ाई हो, है ना जी। नहीं, बालकों की बातें समझ में आने नहीं गुरु जी, ना जिंदगी में आएगी, वो तो पैसे बर्बादी पे लग रहे हैं। बाहर से करेंगे, इंग्लैंड से कोचिंग करेंगे और एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा गुरु। तो फटाफट नोट करो गुरुजी, ये बात है। तो ये थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या है? यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशियबल है तो 101% वो कंटिन्यूस होगा ही होगा एट x इक्वल टू 2 पे। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशियबल हो। ठीक है गुरु जी, आइए इस चैप्टर को बड़ी बारीकी से सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम कोई भी कंपटीशन लेवल को देने जा रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, टीआईसी, केबीएस, कोई सा भी आप लेवल को देने जा रहे हो, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनने चाहिए गुरु जी जरूर। ठीक है जी, एक लिमिट कंटिन्यूटी का, 2 डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में बहुत बड़ा टॉपिक है। रॉलीज भी आएगी, लेग्रांजेस भी आएगी, कॉची भी आएगी। कॉची पे तो कम सवाल पूछे जाते हैं, रॉलीज लेग्रांजेस में से एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में से सवाल पूछा जाता है। तो अपने लेवल को जरा ध्यान से, ग्राफ मैं कल बता रहा हूं, फिर आप ग्राफ की वीडियो को दोबारा देखिए और मेरे मालिक वो उस बात को, एक एक बात को नोट करिए, क्योंकि कल ग्राफ का यूज होगा जी इन सवालों में। चलिए, तो यही कह रहा है जी, पहली थ्योरम ही कुछ मैंने सिस्टमैटिक ऐसा बनाया है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। जो बेसिक फंडामेंटल है वहीं से ही उसका क्वेश्चन का मैंने अरेंजमेंट किया आज। आप देख लीजिए, पीजीटी 2000 में आया हुआ, पेपर पर देखोगे तो आपको एज इट इज दिखाई देगा। बच्चा यूं कहे जी ना, वैसी लिख दी। तसल्ली करो यार मेरे मालिक। पहले फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन कंटिन्यूटीज, मैंने बताया कंटिन्यूटी क्या है आपकी, नेसेसरी कंडीशन। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी, है ना जी, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डायट। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है गुरुजी, दोनों चीज नहीं है गुरुजी। डिफरेंशियबिलिटी होती तो दोनों चीज होती गुरुजी सवाल के अंदर। अब मैंने आपको बताया सवाल के अंदर यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होता तो क्या होता गुरुजी, उसमें भी आपको मैंने बताया कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं, तब फंक्शन हमारा डिफरेंस। तो बेसिक से ही जानकारी, हम बात को आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये एक्स्ट्रा भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन रखे हैं। चलिए सर, आइए जरा मेरी बात को, तो मेरे मालिक इसमें छोटी सी एक करेक्शन भी है गुरुजी। ये मुझे दिखाई दिया यहाँ पे अभी एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है जी, जितनी भी पीडीएफ आप देखिए गुरुजी, जो मैंने आपको जिस बैच में ऐड कर रखा है ना, पीजीटी वाला जो जिसमें वीडियो चल रही है, वहां से इनपुट उसमें देखिए आप स्टडी मटेरियल में। अभी यहाँ पे मत देखना, क्योंकि यहाँ चेंज होते रहते हैं, वहां चेंज होते रहते हैं। वहां फाइनली डालूंगा जब सारा चीज चैप्टर चेंज हो जाएगा गुरुजी। इस हफ्ते में आपको स्टडी मटेरियल के अंदर पूरी इंटीग्रल और पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, संडे तक आपको सारी चीज मिल जाएगी। इंटीग्रल की टोटल पीडीएफ, है ना जी, डिफरेंशियल इक्वेशन की पीडीएफ, ये सारी आपको धीरे धीरे इस संडे तक प्रोवाइड हो जाएंगी और इंक्लूड हो जाएंगी जी आपकी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो आइए जरा मेरी बात क्या है गुरुजी, ग्राफ बनाना सीखिए और सुनिए क्या कह रहा है। तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जब x लेस देन 2 और y इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, ये कुछ ऐसा कह रहा। इन लाइनों को सीधे सीधे ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ कर लो, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आई 1, और एक बार y की वैल्यू 0 रख दो तो -1। तो क्या हुए, यहां तो 0,1 हुए और ये क्या हुआ आपका -1। तो लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक बार ऐसे ही x की वैल्यू 0 रख लो जी, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक बार x की वैल्यू जी, तो मालिक साहब ये क्या है ना जी, ये तो वैसे ही समझाने के लिए हमने कह दिया 5,0। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान से सुना। वैसे बहुत देर लगती ग्राफ से लेके हर सवाल हल नहीं होते। अभी अपॉन में आ जाए ऐसे, साइन माइनस ऐसे, तो ठीक है जी। अब यदि इनको देखा जाए, यदि दोनों को बराबर कर दे, 1 प्लस एक्स बराबर 5 माइनस एक्स,
तो 2x बराबर कितना 4। एक दूसरे को ये कट कहां कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे। तो जहां भी मैंने आपको बताया टर्निंग पॉइंट होगा, अब इसने कंडीशन भी क्या कही, उसने ये भी कहा कि x की वैल्यू लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ गुरुजी, 2 से छोटी छोटी। तो मेरे मालिक ग्राफ क्या हुआ गुरुजी, 2 से छोटा होने पे आपका ग्राफ कैसा बना गुरुजी, 2 से छोटा होना ये वाला जी गुरुजी। ठीक है जी, ये यही तो लाइन थी, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, 2 से बड़ा होना जी हमारा, 2 से बड़ा। ये वाली चीज आपकी, ठीक है, ये मिला आपको टर्निंग पॉइंट। जहां टर्निंग पॉइंट मिलेगा वहां पे फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। जहां ये ब्रेक नहीं करेगा, कंटिन्यूअस तो है एट x इक्वल टू 2 पे, लेकिन ये फंक्शन हमारा है ना जी ये। तो बना ग्राफ कौन सा देखा जाए, ये वाला जी गुरुजी, इतना इतना। अभी धीरे धीरे आप इसको पढ़ोगे, ग्राफ को जरूर सीखिए, इसके द्वारा हमने बिना, ठीक है जी, ये जहां ब्रेक हो जाता है, जब गोले से बन जाते हैं वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है गुरुजी। जहां टर्निंग पॉइंट बन जाता है वो हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है जी, आई कुछ बात समझ में नहीं, अरे बच्चों कुछ समझ में आया नहीं आया गुरुजी। कल जब भी आप बैठे तो ग्राफ के सारे रूल एक बार में आपकी समझ में आनी चाहिए गुरुजी, तभी कुछ बात आएगी। टर्निंग पॉइंट वाइट थोड़ा थोड़ा आया, कोई दिक्कत ना है गुरुजी, कल धीरे धीरे जब ये ऐसे ग्राफ बनेंगे तब आएंगे गुरुजी। तो 5x एक कंटिन्यूअस तो हो गया, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा, लगातार चल रहा है। अजी और बच्चों थोड़ा थोड़ा ही आया आपकी भी, अरे कुछ तो लिख देंगे, चलो बाद में वीडियो में दिखाई नहीं देते चैटिंग, मैं बता चुका आपकी, आपकी मेरी कन्वर्सेशन से तो सुनाई देगी आपको किसी बच्चे को, लेकिन चैट नहीं दिखाई देंगी आपको। अरे कोई बात ना, कम आया गुरुजी, मेरी भी कम आया, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो ग्राफ शुरू हुआ, असली खेल तो धीरे धीरे कल से शुरू होंगे सवाल इसके अंदर। आपने कभी भी ऐसे की चीजें बीएससी में ना 12वीं में सीखी गुरुजी, ग्राफ के द्वारा किसी चीज को डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करी जाती है, लेकिन ग्राफ सिंपल सवालों में बनेंगे जैसे हमने पीछे आपको बताए थे गुरुजी। आइए भी देखेंगे गुरुजी, नोट हो गया, अरे नोट हो गया मेरे बच्चों। चलो गुरुजी आओ मन मालिक, अब मेरी बात आपकी ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एफ डैश ए क्या होता है। एफ डैश ए होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट ए क्या बता रहा आपको, तो एफ डैश 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये सीधा सीधा रिजल्ट जो बना वो एफ डैश 4 बना। तो डिफरेंशियल जो होगा वो हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। एफ डैश एक्स क्या हुआ जी, 1/2 एफ डैश एक्स कितना हुआ मुझे, एफ डैश 4/16 प्लस, तो वैल्यू आ गई 4/5।
इसमें क्या करोगे पहले आप, इसमें पहले आप माइनस कॉमन लोगे और ये किसकी वैल्यू कहलाएगी, एफ डैश 1 की। हर टाइप के क्वेश्चन को सिस्टमेटिक लाना ये बहुत ही बहुत कैड़ा काम है। ये बीएससी से मुझे जुनून है। बीएससी फाइनल में भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो इसी तरीके से पढ़ाए मैंने, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन दिए। ये देखो एक जगह क्वेश्चनों को लाना आए कब, पीजीटी 2011 में, पीजीटी 2016 में, और हो कितनी देर में गया, 1 मिनट में सवाल। अरे क्लियर हुआ ये भी नहीं, अरे ये तो क्लियर हो गया नहीं गुरुजी। चलो जी गुरुजी, तो ये अपने आप होमवर्क में कर लेंगे गुरुजी। चले आगे बढ़े गुरुजी। तो एमोंगेस्ट द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना जी। एक थ्योरम बनाई गई, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना जी, इन ए क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी अभी आगे सीखोगे भी, कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पे चेक करी जाती है और डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे चेक करी जाती है। जितने कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। हर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता बाउंडेड होता, ये सीक्वेंस के अंदर भी रिजल्ट रखा हुआ थ्योरम है बेसिकली। तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटरवल ए कॉमा बी इज बाउंडेड। ये पूछी गई है यूपीपी, हम नहीं आते लेकिन बाबूजी जो यहां क्वेश्चन आए हुए हैं वो पीजीटी में रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस लेवल को रखा है आपके लिए। देखेंगे आप कई क्वेश्चनों के आगे टीजीटी पीजीटी में इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरुजी। देखो जी एफ ए टू एफ डैश ए ऐसा कुछ दे रखा है सवाल में, एक्स टेंडिंग टू ए। भाई एफ डैश दे रखा तो डिफरेंशियल तो होगा ही होगा। यदि हम इसकी फॉर्म देखें, यदि एक्स इक्वल टू ए रख दें तो फॉर्म बनी हमारी 0/। अब हमने क्या करा गुरुजी, इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, ठीक है। सवाल के अंदर एफ डैश ए क्या होगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जी डैश एक्स। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, माइनस जी ए इंटू एफ डैश एक्स अपॉन कितना, एक्स का डिफरेंशियल 1। तो जी डैश एक्स कितना हुआ गुरुजी, जी डैश एक्स कितना हुआ, अब इसमें वैल्यू रख दो, जी डैश ए इंटू एफ ए माइनस जी ए माइनस जी डैश ए कितना हुआ गुरुजी, जी डैश ए आपका हुआ 2। एफ ए कितना गुरुजी, एफ ए कितना 2। जी ए कितना है -1। एफ डैश ए कितना 1, तो 4 + 1। आ गया। तो कोशिश करें गुरुजी, न्यूमेरिकल ट्राई करें गुरुजी, 100% कामयाबी होगी आपको। ठीक है जी, कल फिर ग्राफ के क्वेश्चन चलेंगे जी। इसमें कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत बड़ा है गुरुजी, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं गुरुजी।
75 ऑब्जेक्टिव है गुरु जी इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको अब 75। तो हर चैप्टर को सिस्टमैटिक बनाया गया गुरु जी, और एक किताब के अंदर 400 से 450 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जी। ठीक है जी, 400 से 450 क्वेश्चन वो भी आए हुए अलग अलग कंपटीशन में, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। कल फिर मिलेंगे गुरु जी, इस चैप्टर को जरा सीरियस वे में लें, ये 2 क्वेश्चन देगा ही देगा मिनिमम आपके। ठीक है जी, तो कल फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी आप पहले ग्राफ वाली चीजों को देख लें, ग्राफ डिटेल में यूज होगा जी चैप्टर के अंदर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अपना आपने कीमती समय दिया। कल फिर मिलेंगे आपसे, घबराए ना गुरु जी।